तो कैसे हो? तो नमस्कार प्यारे छात्रों, तो हम हैं यहाँ पर हर्षवर्धन। तो आपका स्वागत है आपके छोटे भाई के चैनल पे, इसका नाम है एचवी क्लासेस। तो आप सभी का स्वागत है। देखो, आपसे पहले एक गिफ्ट मांगता हूँ, ओनली छोटे भाई का चैनल समझ के कर देना, एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आपको एक एंड लाइक सब्सक्राइब इतना मोटिवेट करता है कि पूछो मत। देखो, हम यहाँ पर आपके लिए चाहते हैं, हम इस सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। मैं इस सीरीज का क्या उद्देश्य था, मैंने आपको शॉर्ट में बताया था। अगर आप देख लिया तो कोई बात नहीं, वरना यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 100% बेनिफिट देना। आपको जो प्रश्न एग्जाम में आएंगे, मीन्स आप एग्जाम में आएंगे या आ चुके हैं या उनमें से ही आएगा, वो आपको हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। देखो, आपका यहाँ पर हम आज आपको राजस्थान हिस्ट्री का पहला पार्ट है, मैंने आपको कहा था इंग्लिश की भी क्लास आएगी, तो जरूर आएगी, वादा जरूर निभाएंगे। जो कहा था वो पक्का ही करेंगे। हम आपके लिए यहाँ पर इतने अच्छे नोट्स बना के ले आए, बड़े बड़े टीचर्स से एडवाइस से बना के लेकर आए। तो आपसे बस एक मैंने आपको कहा था, एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखो, अपना जो पहला है ना, वो राजस्थान की जो हिस्ट्री है ना, वो अपने आप में ही एक अलग ही मतलब एक पोजीशन रखती है। अब पोजीशन से मेरे कहने का मतलब क्या है, पोजीशन जो मेरे कहने का मतलब है वो है कि उसका एक अलग ही महत्व है। उसमें बड़े बड़े वीरों ने जन्म लिया, मीन्स बड़े बड़े रूलर्स, किंग ने जन्म लिया, जो एक ब्रेव फाइटर थे, मीन्स एक ब्रेव मतलब फाइटर रूलर थे, मीन्स एक लड़ाकू राजे थे, जो बड़ी बड़ी लड़ाई रही। तो ऐसे ही कुछ राजा हैं। सब आज अगर आपको पढ़ाने वाला है राजस्थान हिस्ट्री की कुछ राजाओं के बारे में, कुछ डायनेस्टी के बारे में। मीन्स अगर हिंदी मीडियम वाले या इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए यही अपने लिए क्लास है। पूरे से शुरुआत से लेकर एंड तक बने रहना, हर एक चीज कराएंगे जो आएगी या नहीं आएगी। आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्या क्या है, मॉडर्न राजस्थान के बारे में बताने वाला हूँ, राजस्थान किससे मिलके बना है, राजस्थान में कुछ फेमस रूलर के नाम बताने वाला हूँ, 1857 की रिवॉल्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ आपको मैं। तो वो सब बताने आज आप इनको बताने वाले हैं। तो देखो, आज अपन इंट्रोडक्शन करेंगे जो मैंने आपको बताया। तो राजस्थान हिस्ट्री में शॉर्ट लिख देता हूँ आपको। राजस्थान को अपन राजपूताना भी कहते हैं। राजपूताना नाम से सुना होगा, राजपूताना भी कहते हैं। अब राजपूताना का पहला वर्ड क्या है, राज मीन्स रूलिंग। तो वही राजस्थान में बहुत सारे राजाओं ने रूल करा, इसका नाम राजपूताना ही पड़ा, उसे राजपूताना। अब राजस्थान 3 वर्ड से मिलकर बना है। इस हिस्ट्री को दादा पहले भी, ये राजस्थान किन 2 वर्ड से बना है, एक तो राजा प्लस स्थान। इस राजा का मीन्स क्या है, किंग। अब स्थान का मीन्स क्या है, स्थान आपने पढ़ा होगा, भाई मैं इस स्थान पे जा रहा हूँ, मैं उस स्थान पे जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं उस स्थान पे है, मैं वो उस स्थान पे रहता है। स्थान में लैंड लिख दो, जगह लिख दो, कुछ भी लिख दो, लैंड लिख देता है पर। तो उसे क्या कह सकते हैं, लैंड्स ऑफ किंग, राजाओं की धरती। अब इसे क्यों कहते हैं, रीजन पूछ ले एग्जाम में, डरना नहीं है। आप पता होगा अगर आपने ये वीडियो देखी होगी, बिकॉज देयर हैज बर्ड मैनी ब्रेव किंग्स, ड्यू टू दिस इज नोन एज, एंड मैनी किंग्स आर रूल देयर, दैट इज द रीजन बाय विच राजस्थान इज नोन एज लैंड्स ऑफ किंग। यहाँ पर बड़े बड़े राजाओं ने जन्म लिया और उन्हें क्या कहते हैं, और बहुत सारे रूलर्स ने राज करा, इसलिए इसका नाम लैंड्स ऑफ किंग भी कहते हैं। और इसका नाम जैसे कि इसका नाम से पता चल रहा है, राजा प्लस स्थान। एग्जाम में आपको पूछे कि किन 2 वर्ड से मिला है, किन 2 वर्ड से मिलके बना है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, किंग, राजा प्लस स्थान, इनके पीछे प्लस कर लो। किन 2 वर्ड से मिलके बना है, राजा प्लस स्थान। अब एक किन के वर्ड है, किस भाषा के वर्ड है, ये भी पूछ सकता है। ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। राजस्थान का ये जो वर्ड है संस्कृत भाषा से ऑरिजिनेट हुए हैं, संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए ये।
देखो फर्स्ट रूलर कौन था राजस्थान का, ये नोट कर लिया, देख लो, जूम कर लो, दिखाई नहीं दे रहा तो। फर्स्ट रूलर कौन था राजस्थान का? बहुत सारे कंफ्यूजन रहती है सब में इसको, यार वो था, पर आपको अगर मैं आपको देखो फेस्ट वो एग्जैक्ट बता नहीं सकता कि, पर अगर मैं आपको फर्स्ट डायनेस्टी बताऊं ना राजस्थान की, फर्स्ट डायनेस्टी मीन्स राजवंश। अगर आपको पहला और बड़ा राजवंश बताऊं ना राजस्थान का, मीन्स पहला राजवंश, मीन्स पहली डायनेस्टी, फर्स्ट डायनेस्टी जो है वो थी गुइल डायनेस्टी। और गुइल डायनेस्टी का पहला जो रूलर था, इसने गुइल डायनेस्टी की स्थापना की थी, मीन्स उसको बनाया था, फॉर्म करा था, वो था बप्पा रावल। बप्पा रावल भी एक ग्रेट रूलर है। तो अपन कह सकते हैं कि बप्पा रावल फर्स्ट रूलर थे राजस्थान के। मैंने पूछा भी तो मैंने सही था, बप्पा रावल जो है फर्स्ट रूलर है राजस्थान के। समझ में आया? क्या पढ़ा अभी तक अपन ने? राजस्थान को अपन राजपुताना भी कहते हैं, और एक इन दो वर्ड से मिलकर बना है राजा प्लस स्थान। उनका मीन्स क्या है? किंग और स्थान, किंग और लैंड। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? लैंड्स ऑफ किंग। लैंड्स ऑफ किंग अपन कह सकते हैं। देखो अगर मैं आपको बिगेस्ट डायनेस्टी कौन सी थी? गुइल डायनेस्टी अपने पास। देखो कौन सी डायनेस्टी है? गुइल डायनेस्टी। इसकी स्थापना किसने करी थी? बप्पा रावल। तो ये अपने पास कुछ है। फर्स्ट और बिगेस्ट डायनेस्टी कौन सी राजस्थान की? मीन सबसे बड़ा और सबसे पहली राजवंश कौन सा राजस्थान का? हिंदी मीडियम वाले देख रहे हैं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हिंदी मीडियम की भी वर्ड बोलूंगा यहाँ पर मैं। तो गुइल डायनेस्टी जो थी अपने पास पहली डायनेस्टी थी। गुइल डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी? मीन्स इसने बनाया था, तो आप कह सकते हो बप्पा रावल ने गुइल डायनेस्टी जो थी उसको मतलब फॉर्म करा था। ये कुछ मैंने को बताया। अगर देखो अगर आपको कुछ फेमस रूलर के नाम बताऊंगा राजस्थान के, अपने पास है एक तो महाराणा प्रताप हो गए, जगत सिंह हो गए, और अपने पास पृथ्वीराज चौहान हो गए, बप्पा रावल हो गए, राणा सांगा हो गए, और अपने पास हेमचंद्र विक्रमादित्य हो गए, ये भी रूलर थे। तो ये अपने पास फेमस रूलर राजस्थान हिस्ट्री के जिनके अंदर जिनका एक अलग ही एक मतलब रोल है। ये नोट कर लो, पॉज कर लो, देखो भी मजा आ रहा है ना? देखो मजा नहीं आ रहा तो देखो कोई बात नहीं, मजा आ भी कराता हूँ। देखो बोर्ड नहीं होने को क्लास में, बोर्ड वर्ड तो अपने चैनल से हटाई दो, स्टडी भी करेंगे, सारे अच्छे मार्क्स भी लेकर आएंगे और मजे भी करेंगे। ये से कहते हैं 100% बेनिफिट का तीर सीधे बेनिफिट पे जाके ही लगेगा। अरे हम तो आपको दोनों हाथों से देने को तैयार हैं, दोनों हाथों से आपको मावा देने को तैयार है, पर मावा तो आपको ही खाना पड़ेगा। देखो फेमस रूलर जब मैं बता दिया, और अपने पास इंपॉर्टेंट डायनेस्टी वो बच्चों को उसका इंतजार रहता है कुछ इंपॉर्टेंट बता दे, कुछ जल्दी से जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता दे। तो देखो ऐसा नहीं कि मैं आपको इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा भाई, 100% बेनिफिट है, इंपॉर्टेंट भी बताना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट कौन सी डायनेस्टियां हैं? इंपॉर्टेंट डायनेस्टियां अपने पास एक तो है, एक अपने पास कौन, गुर्जा, प्रतिहारा, और अपने पास है एक तो चौहान, ये भी इंपॉर्टेंट है, गुहिल। भाई गुहिल को तो दिमाग में छाप लेना, जब मैं पढ़ाऊंगा ना गुहिल डायनेस्टी के बारे में, तो आप दिमाग में अच्छे से पढ़ाओ गुहिल। तो भाई गुहिल में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही पक्का यार। गुहिल डायनेस्टी को सिसोदिया डायनेस्टी भी कहते हैं। और अपने पास राठौड़ है एक तो, राठौड़ भी एक इम्पोर्टेंट है।
और हमारे पास है तो कछवाला, कछुआ सॉरी, कछवाला। ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी लिख दी मैंने आपके लिए। आप इसे उसको नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट्स बनवा रहा हूँ, समझ लो आपके लिए। इंपॉर्टेंट डायनेस्टी कौन सी थी? इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी अपने पास गुर्जा, प्रतिहारा, चौहान, गुहिल। गुहिल को छाप लो, गुहिल को अपन सिसोदिया भी कहते हैं, राठौड़, कछवा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी। अगर आपको कुछ और अगर मैं आपको बताऊँ मेरे हिसाब से, तो इसके अंदर अपने पास वो अगर मैं और कुछ बताऊँ तो गुहिल तो पक्का कर ही लो। इसमें से भी मेरे यहाँ पे चौहान और राठौड़ भी पक्का कर लो। और जितने भी देखो अब महाराणा महाराजा देखो नोट कर लो, पॉज करके जल्दी कर लो। महाराणा महाराजा किस नाम सुना हुआ? हर कोई किसी राजा के नाम के पहले तो महाराणा लगा रहता है या महाराजा लगा रहता है। तो इनका मतलब क्या है? महाराणा का नहीं, देखो ये सिंपल वर्ड है, नाम से वैसे लिखा होगा महाराजा महाराणा। मतलब कोई ग्रेट राणा, कोई ग्रेट किंग, महान काम करके आया हो, अरे कोई महान राजा हो, निडर राजा हो, शक्तिशाली राजा हो। अब महाराणा किससे आगे लगता है? इसको अपन कह सकते हैं ग्रेट किंग। अपन इसे क्या कह सकते हैं? ग्रेट किंग कह सकते हैं। ग्रेट किंग मीन्स महान राजा। महाराजा और महाराणा दोनों सेम ही है, तम है, बस कुछ फर्क नहीं है इनमें, कुछ पूरे हद तक ये सेम ही है। अब कुछ राजाओं के आगे महाराणा लग जाता है और कुछ राजाओं के आगे महाराजा लग जाता है। डिफरेंस इतना है बस, ग्रेट किंग ग्रेट राणा, डिफरेंस तो ज्यादा कुछ नहीं है इनके बीच में, बस सेम ही है ज्यादातर। महाराणा मीन्स ग्रेट किंग। अब वो ग्रेट किंग कैसे बनता है ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। वो ग्रेट बनता है उसके कार्यों से, उसके कामों से। इसे कहता हूँ अच्छे काम करोगे और आप भी ग्रेट बन जाओगे। तो देखो ग्रेट किससे बनता है? वो बनता है उसके कामों से, उसने कोई लड़ाई लड़ी, कोई बड़ी लड़ाई लड़ी, उसने किसी बड़े राजा को हराया, या उसने कोई बहुत अच्छे काम करे हो, या उसने कोई बड़ा कोई हिस्टोरिकल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया हो, और क्या कह सकते हैं उसने कहा कोई बड़े एरिया पे राज करो, कोई उसका मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य हो। तो इनका सारे कानूनों की वजह से वो ग्रेट किंग मीन्स उसके टर्म के आगे उसके नाम के पहले महाराणा लग सकता है या महाराजा लग सकता है। अगर आप कुछ महाराणा टर्म की अगर मैं बात करूँ, कुछ महाराणा किंग जिनके नाम के अंदर महाराणा आता है या महाराजा आता है, तो मैं इसका आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एक तो मेरे पास है महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराजा पृथ्वीराज चौहान, और कौन सा अपने पास महाराजा भूपल सिंह, और महाराणा रतन सिंह, सॉरी महाराणा रावल रतन सिंह। तो ये कुछ जो मैंने आपको बताए, किसके बारे में बताया मैंने आपको, बताओ याद करो। मैंने आपको बताया महाराणा महाराजा किंग के बारे में। महाराणा किंग के बारे में भी एक प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा, देख लेना। बता दिया मैंने आपको, अच्छे से समझा। राजस्थान इज ऑल्सो रिच इन आर्किटेक्चर। राजस्थान को अपन रिच इन आर्किटेक्चर कहते हैं। एग्जाम पूछा जाए क्यों कहते हैं, बताओ क्यों कहते हैं। अरे वो मैं बताता हूँ क्यों कहते हैं। राजस्थान को ग्रेट इन रिच इन आर्किटेक्चर से कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत यूनिक डिजाइन ऑफ फोर्ट हैं। आर्किटेक्चर मतलब आर्किटेक्चर क्या होता है? सबसे पहले कोई अपन जब कुछ चीज बड़ी चीज बनाते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं या कोई हाउस बनाते हैं, तो आर्किटेक्ट करवाते हैं। इंजीनियर को बोलते नहीं हो भैया हमारे को आर्किटेक्चर करवा दो, हमारे घर का आर्किटेक्चर आपके हाथों में है। तो आर्किटेक्चर मीन्स आर्किटेक्चर कोई बनना, मतलब कोई बिल्डिंग का बनना, एशियन बिल्डिंग हो गई, फोर्ट्स हो गए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मान लो बड़ी बड़ी, मतलब बिल्डिंग्स हो गई। बिल्डिंग्स तो अपन बिल्डिंग्स तो क्या ही क्या है, मतलब कोई पुरानी ऐतिहासिक, मैं आपको कैसे समझाऊँ, मतलब
पुरानी ऐतिहासिक जितनी भी चीज़ें हैं ना, लाइक पुराने ऐतिहासिक फोर्ट्स हो गए, हवेली हो गई, और जितने भी एशियंट स्ट्रक्चर हो गए, अगर एग्जाम में पूछा जाए क्यों कहा जाता है इसे रिच एंड आर्किटेक्चर, तो आप सीधा सिंपल कारण दो, सीधी बात, नो बकवास। खैर अब हम कैसे कह सकते हैं, बिकॉज it has unique designs of forts, havelis, ancient structure, ये सिंपल सीधा रीजन है, लिखोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। बिकॉज इट हैज यूनिक डिजाइन ऑफ फोर्ट्स, हवेलीज, एशियन स्ट्रक्चर। आपको फोर्ट्स का बताइए होगा, फोर्ट्स मैंने करवा भी रखे हैं, मैंने फोर्ट्स ऑफ राजस्थान की पार्ट, फोर्ट्स ऑफ राजस्थान के अंदर सीरीज करवाए थे, वो सीरीज का पार्ट नहीं है, वो मैंने आपको एक्स्ट्रा करके करवाए थे। अब मैं आपको फोर्ट्स ऑफ राजस्थान की इसके अंदर मैं रिवाइज करवा दूंगा वापस से इस सीरीज के अंदर, वरना आप देख ही लेना, उसका मैंने अच्छे से समझा रखा है और अच्छे से डिटेल समझा रखा है। अगर मैं आपको कुछ फेमस फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, अगर मैं कुछ फेमस फोर्ट्स बताऊँ राजस्थान के, तो मेरे पास पहला जो फोर्ट आ सकता है वो है लोहागढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर। रणथंभौर, लोहागढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर, ये कुछ फेमस फोर्ट्स है राजस्थान के, आप देख सकते हो। इनकी विशेषता मैंने आपको बता रखी है, फिर भी आपको बताऊं तो लोहागढ़ तो अपने पास इसकी दीवारें उससे पेंट किले से वो रखी है, जिससे इसको किले मतलब इसको आजा दुर्ग भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ फिशी एरिया पे, फिशी शेप मतलब हिल पे सिचुएटेड है, और क्या कहते हैं, और इसके अलावा इसके बेस की हाइट है बता रखी थी मैंने। कुंभलगढ़ के अंदर बताया था कि री आर्किटेक्चर करवाया था, रीबिल्ड करवाया था, रिस्टोर करवाया था। रणथंभौर का बताया था कि ये रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर आता है। देखो राजस्थान, देखो ये मैं जो बता रहा हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के अंदर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। पहली दीवार कौन सी है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो सबको पता है दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है। पर दूसरी दीवार कहाँ है पता है, मैं बताता हूँ। दूसरी दीवार है रणथंभौर में, रणथंभौर में जो अपना रणथंभौर फोर्ट है, उसका दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है दीवार है। अब उस दीवार पे चार घोड़े मीन्स 4 हॉर्स एक साथ दौड़े जा सकते हैं, एक साथ 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं, अलग अलग दिशा में भी, अलग अलग स्पीड में, समझ में आया, या अलग अलग लाइन में कर सकते हो। तो देख सकते हो जहाँ पर आपको कुछ बताया, राजस्थान में दूसरा मतलब राजस्थान में सोलर पैनल लगाए, बिगेस्ट सोलर पैनल लगाए, अब वो लाइट का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। राजस्थान इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों का कंट्रीब्यूट कर रहा है। राजस्थान के अंदर थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट के अंदर भी बहुत सारे रूलर थे। मॉडर्न राजस्थान, अब देखो मॉडर्न राजस्थान जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट टेक प्लेस कर रहा है। अब क्या ले रहा है, डेवलपमेंट टेक प्लेस कर रहा है। अब कैसे डेवलपमेंट टेक प्लेस कर रहा है, अब मैं बताने वाला हूँ मॉडर्न राजस्थान के बारे में। मॉडर्न राजस्थान डेवलपमेंट टेक प्लेस कर रहा है, क्यों? क्योंकि सरकार योजनाएं चलवा रही है, स्कीमें बनवा रही नई नई, और स्टेट के वेलफेयर के लिए इतना सारा काम कर रही, तो स्टेट डेवलपमेंट तो हो गई। अब देखो मैं बताऊँ तो कुछ CM PM कुछ स्कीमें बनाते हैं स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के लिए,
वो तो आपको यूनियन करंट लिस्ट का पता ही होगा। यूनियन लिस्ट पे कौन कौन लोग बनाता है, करंट लिस्ट पे कौन लोग बनाता है, स्टेट लिस्ट पे कौन लोग बनाता है, तो आपको पता है, सीधी सिंपल बात है। तो सीएम पीएम जो स्कीम बनाते हैं, अगर आपको एग्जांपल दूं तो भजन लाल सॉरी अभी अपने पास सीएम कौन है अभी, अपने भजन लाल जी अपने आज अभी सीएम है अपने, कौन है अभी प्रेजेंट सीएम, अगर कोई पूछे तो भजन लाल है, तो बच्चे को पता है। मैनी स्कीम्स आर रनिंग इन राजस्थान। अब बहुत सारी स्कीमें अभी चल रही है राजस्थान के अंदर। देखो ऐसा नहीं है, मान लो अभी कोई पीएम, अभी आपकी सीएम या पीएम कोई और है और पहले कोई और था, पहले वाले ने कुछ और स्कीम चलाई, वो अब तक चलती आ रही है। अगर उस स्कीम का रिकॉर्ड अच्छा है तो उसे हटाएंगे नहीं, क्योंकि अगर उसका पेश करना बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसे हटाएंगे क्यों। लाइक जैसे अपने पास है, एक तो अपने पास राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन योजना, ये 2022 में चली थी जब अशोक गहलोत थे, पर अब कौन है, भजन लाल शर्मा है, क्या अभी तक चली जा रही है, क्यों, क्योंकि इसका मतलब वो रिकॉर्ड अच्छा है। दूसरा ब्रह्मास योजना, ब्रह्मास रोजगार योजना, उसके यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सज्जा अभियान, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत, तो ये सारी स्कीमें इसके अंदर है अपने पास राजस्थान के अंदर, जो हेल्थ, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर की भी है, एग्रीकल्चर की भी है, और कौन सी, ये कौन सी है, कृषि कल्याण योजना, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी है, इकोनॉमिक से रिलेटेड भी है, और उसके हेल्थ से रिलेटेड भी है, उसके गर्ल्स सिक्योरिटी के रिलेटेड भी है, और उसके डेवलपमेंट के बेसिस पे भी है। कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने पढ़ा ही होगा, सस्टेनेबल गोल्स पढ़ा होगा, सस्टेनेबल गोल्स अभी तो आएगा सिलेबस में, आएगा नहीं, चलो सिलेबस में सस्टेनेबल गोल्स को। तो अब 1857 का रिवॉल्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोच रहा हूँ अगला जो पार्ट होगा उसमें 1857 रिवॉल्ट ही पढ़ाऊँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ डिटेल में पढ़ाऊँगा। देखो 1857 का जो रिवॉल्ट है वो पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, देखो मैं आपको पहले लिख देता हूँ, सारी डिटेल लिख देता हूँ मैं आपको पहले। नासिराबाद में पहला स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, नीमच में 7 मार्च को हुआ था, 3 जून को हुआ था। लिखो और अपने पास तो पूरा में है ही, फोन कर दो। थोड़ा इशू हो गया था बस। पहले सबसे देखो इंडिया लेवल पे अगर कब स्टार्ट हुई थी, 10 मई 1857 को मीरठ में स्टार्ट हुई थी। और पहली बार राजस्थान में कब स्टार्ट हुई थी, नसीराबाद को हुई थी, कब हुई थी, 28 मई 1857 को फर्स्ट बार कब हुई थी, नसीराबाद में हुई थी। राजस्थान को कब हुई थी, 28 मई 1857 को। और इंडिया में कब हुई थी, 10 मई 1857 को मीरठ में हुई थी। और राजस्थान में कहाँ हुई थी, नसीराबाद में हुई थी। डेट याद रखना मिक्स। इंडिया के 18 दिन बाद जब यहाँ पर मीरठ में स्टार्ट हो गई थी इंडिया लेवल पे, तब राजस्थान लेवल पे 18 दिन बाद क्रांति स्टार्ट हुई थी नसीराबाद में। दूसरा कब हुई थी, नीमच में हुई थी। अब कब हुई थी,
3 जून को हुई थी। और किसने स्टार्ट करी थी? मीन्स मोहम्मद अली बैग ने करी थी स्टार्ट। तीसरा कब हुई थी, कहाँ हुई थी? अलीपुरा में हुई थी। कब हुई थी? 21 अगस्त को हुई थी। अब किसने स्टार्ट करी थी? तिलक राज ने करी थी। तिलक राज और शीतल प्रसाद ने करी थी। एक और पर्सन है पर वो बेचारे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको सेकंड डिटेल में उसके बारे में बात बता दूंगा। अव्वा, अव्वा में किसने स्टार्ट करी थी? ठाकुर खुशहाल सिंह ने स्टार्ट करी थी रिवॉल्यूशन। तो किसने स्टार्ट करा था गोवा के अंदर? ठाकुर खुशहाल सिंह ने। अरे वो एक तो नसीराबाद और एक अव्वा, इन दोनों के मेरे पास कुछ डिटेल नहीं है। एक तो नसीराबाद ने किसने स्टार्ट करी और एक अव्वा ने, अव्वा में कब स्टार्ट हुई, या आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में पूरी कोशिश करूंगा लाने की, मुझे अभी मिले नहीं, इसलिए मैंने आप सोचा कि अभी आपको ये बता देता हूँ क्योंकि अभी तो ये इंट्रोडक्शन था। दूसरा, कोटा में कब, कोटा सब सक्सेसफुल कहाँ हुई थी? कोटा में हुई थी। एग्जाम में पूछे कि वेयर वाज द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 इज मोस्ट सक्सेसफुल इन राजस्थान। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वो कहाँ हुई थी? तो आप देख सकते हो कोटा के अंदर वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी। अब कब हुई थी? जब कब स्टार्ट हुई थी? 15 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी। किसने करी थी? जेडियाल ने, लाल जेडियाल था, लाला जेडियाल था, मैंने उन्हें जेडियाल लिखता, जेडियाल और मेहरा अली खान, ये जो पर्सन थे जिसका नाम लिखना जाड़ायाल, हाँ जाड़ायाल, यस ये स्पेलिंग इसकी तो जाड़ायाल और मेहरा अली खान, इन्होंने स्टार्ट करी थी रिवॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये अपना सीरीज का पहला पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप आपको आपने इसको लाइक करा होगा। लाइक नहीं करा कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करो। पर देखो मैं चाहता हूँ आप सब्सक्राइब, आपको पूरा बेनिफिट हो। और बाय, तो आई होप आपने इसको एंजॉय करा होगा, बोर नहीं होगे पक्का। तो इसलिए बाय।